नमस्कार दोस्तों, सुपर जी की स्टडी में मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तब बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस प्रख्यात वकील थे। उनके पिता क्या थे? वकील थे। उनकी माता प्रभावती देवी सती और धार्मिक महिला थी। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ने में होनहार थे। यानी वो क्या बचपन से पढ़ने में होनहार थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यानी कि उसने 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और स्नातक में भी वे प्रथम आए थे। यानी कि मैट्रिक में भी प्रथम आए थे और स्नातक में भी। कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। कहाँ से? स्कॉटिश से, ठीक है। स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इसी दौरान सेना में भर्ती हो रही थी। इसी दौरान क्या? सेना में भर्ती हो रही थी। उन्होंने भी सेना में भर्ती होने का प्रयास किया, परंतु आंखें खराब होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिए गए। यानी वो भी चाह रहे थे कि सेना में भर्ती हो, लेकिन वो क्या अयोग्य घोषित हो गए। उसकी आंखें खराब हो गई थी। 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए। कब गए थे? 1919 में। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए उन्होंने 2020 में आवेदन किया। यानी कि 1919 में वे इंग्लैंड पर तैयारी करने के लिए गए और 1920 में क्या आवेदन किया। और इस परीक्षा में उनको न सिर्फ सफलता मिली बल्कि उन्होंने चौथा स्थान भी हासिल किया। यानी कि उसको क्या सफलता भी मिली, यानी कि उसको चौथा स्थान भी वो प्राप्त किए। वे जलियांवाला बाग के नरसंहार के बहुत व्याकुल हुए और 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। यानी कि 1921 में उसने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई, परंतु उसका दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका। यानी कि 1945 में ऐसा माना जा रहा है कि मृत्यु हो गई, लेकिन परंतु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। चलिए सुभाष चंद्र बोस की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद जैसे प्रसिद्ध नारे दिए। ठीक है। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यानी कि 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया। यानी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था 1939 में। अंग्रेजों को देश से निकालने
के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की, यानी कि अंग्रेज को देश से बाहर निकालने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी बुलाया जाता है, यानी कि उसको क्या नेताजी भी बुलाया जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रख्यात नेता थे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा।